जय हिंद विद्यार्थी जी। पांडव मैथमेटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। मैं शैलेंद्र यादव। विद्यार्थी जी, पिछले वीडियो में हम लंगड़ा भिन्न के जोड़ सिखा रहे थे, जिसमें करीब करीब सभी टाइप का हो गया है, एक टाइप बचा हुआ है, तो उसको किसी वीडियो में हम बना करके सिखा देंगे। आज स्टार्ट करेंगे रेशियो, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। रेशियो से ही पूरा चैप्टर का हम मैथ सोल्व करते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा रेशियो, और कलम कॉपी भी लेकर बैठिए, और जो हम लिखाते जाएंगे बोर्ड पर वो लिखते जाइएगा। तो हेडिंग है विद्यार्थी जी, रेशियो, अनुपात। अनुपात अनुपात किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन जानिए। तो अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा। इस डिफिनेशन में हम तीन बात बोल रहे हैं। पहला तो बोले कि समान इकाई, अनुपात समान इकाई के, समान इकाई के, समान इकाई। डिफिनेशन में हम बोले अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। डिफिनेशन में दूसरा बात हम बोले संबंध, संबंध। और तीसरा बोले कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है, ये तीनों का मतलब समझिए कि तीनों का मतलब क्या है। अनुपात समान इकाई की, यानी अनुपात प्रकट करने के लिए इकाई का समान होना जरूरी है। अगर इकाई समान रहेगा तो अनुपात प्रकट होगा, अगर इकाई समान नहीं रहेगा तो अनुपात नहीं प्रकट होगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ 3:4, इसका इकाई अगर हम रुपया लेंगे तो इसका भी इकाई हमें रुपया लेना होगा। अगर इसका इकाई हम पैसा लेंगे तो इसका भी इकाई पैसा लेना पड़ेगा। अगर इसका इकाई मीटर लेंगे तो इसका भी इकाई मीटर लेना पड़ेगा। अगर इसका इकाई किलोमीटर लेंगे तो इसका भी इकाई किलोमीटर लेना पड़ेगा। यानी कि अनुपात प्रकट करने के लिए इकाई का समान होना जरूरी है। अगर इकाई समान रहेगा तो अनुपात प्रकट होगा, अगर इकाई समान नहीं रहेगा तो अनुपात प्रकट नहीं होगा। इस बात को नोट करके लिख लीजिए कि अनुपात प्रकट करने के लिए इकाई का समान होना जरूरी है। अगर इकाई समान रहेगा तो अनुपात प्रकट होगा, और अगर इकाई समान नहीं रहेगा तो अनुपात प्रकट नहीं होगा। चलिए इसको सीखते हैं और बारीकी से थोड़ा सा। अनुपात प्रकट करने के लिए इकाई का समान होना जरूरी है। अगर इकाई समान रहेगा तो अनुपात प्रकट होगा, अगर इकाई समान नहीं रहेगा तो अनुपात प्रकट नहीं होगा। कहीं पर लिखा हुआ है 35 किलोमीटर और कहीं पर लिखा हुआ है 70 मीटर। अब यहाँ देखेंगे इकाई समान है तो यहाँ इकाई समान नहीं है, यहाँ किलोमीटर, इसका इकाई किलोमीटर में और इसका इकाई मीटर में, यहाँ इकाई समान नहीं है। तो देखेंगे कि इकाई को समान किया जा सकता है, तो इकाई को समान किया जा सकता है। किलोमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं, या तो मीटर को किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 35 किलोमीटर बराबर 35 गुने 1000, 35 गुने 1000 मीटर। इधर है 70 मीटर। अब दोनों का यूनिट समान हो गया, इकाई समान हो गया तो अनुपात प्रकट हो जाएगा। मीटर से मीटर खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 7 से काटिए 7 1 7, तो 7 5 35, तो आपका हो जाएगा 5 गुने 100 500, अनुपात 1। अनुपात प्रकट हो गया। जब इकाई समान रहेगा तो अनुपात प्रकट होगा, और अगर इकाई समान नहीं रहेगा तो अनुपात प्रकट नहीं होगा। तो अनुपात प्रकट करने के लिए इकाई का समान होना जरूरी है। अगर इकाई समान रहेगा तो अनुपात प्रकट होगा, अगर इकाई समान नहीं रहेगा तो अनुपात नहीं प्रकट होगा। चलिए इकाई का मतलब तो समझ गया, इकाई का मतलब तो समझ गया। अब आगे आइए, इकाई का मतलब समझ गया कि अनुपात प्रकट करने के लिए इकाई का समान होना जरूरी है। अब आइए संबंध। संबंध का मतलब क्या है? संबंध, रिलेशन। जिस तरह से मनुष्य अपने परिवारों के बीच में संबंध जोड़ता है, उसी प्रकार से रेशियो में भी संबंध जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने परिवारों के बीच में संबंध जोड़ता है, उसी प्रकार से रेशियो में भी संबंध जुड़ेगा। और तीसरा सेंटेंस बोले था कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। तो इसको फिर से हम थोड़ा सा लिखते हैं ऊपर में। तीसरा सेंटेंस हम बोले पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं, पहली
राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, कितना गुना अथवा उसका कौन सा भाग है। चलिए मान लीजिए पहली राशि हम ले लेते हैं कि 7 रुपया, दूसरी राशि ले लेते हैं 35 रुपया। पहली राशि लिए हम 7 रुपया, दूसरी राशि लिए हम 35 रुपया। यूनिट समान है, दोनों को हम अनुपात में प्रकट करना चाहते हैं तो अनुपात में प्रकट कर देंगे। यूनिट समान है, अनुपात प्रकट हो जाएगा। रुपया से रुपया खत्म, 7 का 7, 7 पचे 35 खत्म। पहली राशि और दूसरी राशि का रेशियो आया 1:5। अब दोनों को हम अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1:5, तो अनुपात को बट्टा में भी लिखा जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो हम लिख सकते हैं इसको कि पहली राशि दूसरी राशि का दूसरी राशि का 1/5 गुना है। पहली राशि लिए हम 7, दूसरी राशि लिए 35, दोनों को अनुपात प्रकट किया तो अनुपात में आया 1:5। अनुपात को बट्टा में भी लिखा जाता है, तो बट्टा में आया 1/5, तो पहली राशि दूसरी राशि का 1/5 गुना है। ये विद्यार्थी जी डिफिनेशन था। अब इसमें हम कुछ पॉइंट देंगे जो आपको नोट करते जाना है। बढ़िया से 10 पॉइंट लगभग रहेगा, जो VVI पॉइंट रहेगा, हर एक चैप्टर में यूज होगा। यही 10 पॉइंट को हर एक चैप्टर में, चाहे कोई भी चैप्टर हो, इसी का हम यूज करेंगे। तो चलिए पॉइंट लिखाएंगे। चलिए पहला नोट है, पहला पॉइंट, अनुपात प्रकट करने के लिए इकाई का समान होना जरूरी है। अगर इकाई समान नहीं रहेगा तो अनुपात नहीं प्रकट होगा। इकाई समान नहीं रहेगा तो अनुपात नहीं प्रकट होगा। अभी बताए थे, डिफिनेशन में भी बताए थे। चलिए सीखिए, लिखिए 10 मीटर 100 किलोमीटर। अनुपात प्रकट करना है, तो अनुपात प्रकट करना तो यहाँ इकाई समान नहीं है, यहाँ मीटर में या किलोमीटर में है। तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, चाहे इसको मीटर में बदल दीजिए। तो किलोमीटर को मीटर में बदलना आसान है, तो यहाँ लिखेंगे 10 मीटर और 100 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, 1000 अब मीटर में बदल गया। अब 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब इधर मीटर से मीटर खत्म, इधर बचा 1, इधर 1 पर 2 शून्य 2 से 4 शून्य, यानी 1:10,000 के अनुपात में। जब यूनिट समान है तो अनुपात प्रकट हो जाएगा। और आइए एग्जांपल लेते हैं 1-2 को। कहीं पर लिखा हुआ है 12 रुपया लिए, 12 रुपया, और कहीं पे लिखा हुआ है 36 पैसा। यहाँ देखिए यूनिट समान है, यहाँ रुपया, यहाँ यूनिट है रुपया में, यहाँ यूनिट है पैसा में। यूनिट समान नहीं है तो यूनिट को पहले समान कीजिए। यूनिट समान हो जाएगा तो फिर अनुपात प्रकट हो जाएगा। रुपया को भी पैसा में बदल सकते हैं, पैसा को भी रुपया में बदल सकते हैं। तो रुपया को ही पैसा में बदल दीजिए, तो ये 12 रुपया है। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 12 रुपया में 12 गुने 100 पैसा, 12 गुने 100 पैसा। इधर है 36 पैसा, दोनों का यूनिट पैसा है, तो अनुपात प्रकट हो जाएगा। अब पैसा से पैसा खत्म, 12 का 12, 12 तिया 36 खत्म, अब नहीं कट रहा है, तो 100:3 के अनुपात में। तो इसी तरह से बनेगा। यूनिट को समान कर लेना है। जब यूनिट समान नहीं रहेगा तो यूनिट को समान करना है, और जब यूनिट समान रहेगा तो डायरेक्ट रेशियो बढ़ जाएगा। तो अनुपात प्रकट करने के लिए पहले यूनिट पर ध्यान देना है। अगर यूनिट समान रहेगा तो अनुपात प्रकट होगा, अगर यूनिट समान नहीं रहेगा तो अनुपात प्रकट नहीं होगा। चलिए अब अगले नोट की तरफ। चलिए पॉइंट नंबर देखिए 2। पॉइंट नंबर 2 है, ज़रूरत पड़ने पर अनुपात को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अनुपात को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, लिखा हुआ 45 मिनट 1 दिन का कौन सा भाग है। 45 मिनट 1 दिन का कौन सा भाग है, तो 45 मिनट और 1 दिन में पहले रेशियो में प्रकट कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ 45 मिनट 1 दिन है, 1 दिन है। पहले देखेंगे यूनिट समान है, यूनिट समान नहीं है, यहाँ मिनट में, यहाँ दिन में है। तो सबसे पहले यूनिट को समान कीजिए, तो दिन को मिनट में बदल दीजिए। तो दिन को मिनट में देखिए बदलते हैं। यहाँ लिखा हुआ 45 मिनट, 1 दिन में 24 घंटा होता है, घंटा में बदल गया। अब घंटा को मिनट में बदल सकते हैं, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटा में 24 गुने 60 मिनट। अब यहाँ भी मिनट में, यहाँ भी मिनट में, दोनों जगह का यूनिट समान है, रेशियो प्रकट हो जाएगा। अब मिनट से मिनट भी खत्म, काटिए। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3 एका 3, 3 या 24, आ गया 1:8 चौका 32। अभी हम लिखे ज़रूरत पड़ने पर अनुपात को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1:32 को हम लिख सकते हैं 1/32। तो यहाँ क्वेश्चन बोला 45 मिनट 1 दिन का कौन सा भाग है, तो 45 मिनट 1 दिन का 1/32वां भाग है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 45 मिनट 1 दिन का कौन सा भाग है,
तो जब सोल्व किए तो आया 1/32, तो 45 मिनट एक दिन का 1/32वां भाग है। तो इस नोट को नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि ज़रूरत पड़ने पर अनुपात को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलिए, आइए देखिए अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। जब दो संख्या का योगफल दिया रहे और वही दोनों संख्या का अंतर भी दिया रहे तो बड़ी संख्या बराबर योगफल प्लस अंतर बटा 2, छोटी संख्या बराबर योगफल माइनस अंतर बटा 2 होता है। जब दो संख्या का योगफल भी दिया रहेगा और वही दोनों संख्या का अंतर भी दिया रहेगा तो बड़ी संख्या निकालना है तो योगफल प्लस अंतर बटा 2, और छोटी संख्या निकालना है तो योगफल माइनस अंतर बटा 2 कर देना है। इसको और भी हम भाषा के रूप में शॉर्ट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। इसको और भी भाषा के रूप में शॉर्ट कर देंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। क्वेश्चन को वहाँ देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है। इन संख्याओं में से बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अनुपात क्या है? दो संख्या का योग भी दे दिया है और दो संख्या का अंतर भी दे दिया है और आपसे पूछ रहा है बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो दोनों का योग दिया हुआ है 40 और यही दोनों संख्या के अंतर यानी बड़ी में से छोटी को घटाया है, अंतर दिया हुआ है 4। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अगर इसको बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन जो हम नोट लिखाएं कि जब दो संख्या का योगफल दिया रहे और वही दोनों संख्या का अंतर भी दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना है तो योग प्लस अंतर बटा 2, छोटी संख्या निकालना है तो योग माइनस अंतर बटा 2। इसी को और शॉर्ट में बोलना चाहते तो बोलिए, जब दो संख्या का योगफल दिया रहे और वही दोनों संख्या का अंतर भी दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालना रहे तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। घटाना है बड़का में से छोटका। जब छोटी संख्या निकालना रहे तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, और जब बड़ी संख्या निकालना रहे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो हमको x और y के रेशियो निकालना है तो x और y के रेशियो निकालना है, निकालिए। बड़ी संख्या का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग। तो जोड़िए 40 और 4 44, 44 में 2 से भाग देंगे, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, एक बार लिख के बता दे रहे 44 में 2 से भाग देंगे तो 2 से 22 बार में खत्म। छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, तो 40 में 4 घटाएंगे तो 36, 36 में 2 से भाग। छोटी संख्या निकालने के लिए घटा करके 2 से भाग तो 18 बार में ही खत्म। दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालिए। अभी और देखिए कट रहा है, 11 दूनी 22, 9 दूना 18, आगे आपका 11 अनुपात 9 के रेशियो में, यही आपका आंसर हो गया। तो जब कभी भी दो संख्याओं का योगफल दिया रहे और वही दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। चलिए अगला आइए विद्यार्थी जी, चौथा पॉइंट में VVI पॉइंट है। VVI इस पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि इस पॉइंट का यूज हर चैप्टर में होगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो, CI, SI, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कोई भी चैप्टर हो, इसका यूज हर जगह होगा। VVI नोट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें का अथवा से पर ध्यान देना है, का अथवा से पर, इसी का महत्व है। लॉजिक से मैथ को सोल्व करता है, लॉजिक पकड़िएगा मैथ तुरंत सोल्व होगा। लिखा हुआ है जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उस राशि को हर मान लेंगे और शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उस राशि को हर मान लेंगे और शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राम की आय श्याम की आय से श्याम की आय का 3/7 गुना है। एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है राम की आय श्याम की आय का 3/7 गुना है। अगर मैथ के रूप से सोल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा परेशानी होगा। अगर लॉजिक को पकड़िएगा कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उस राशि का मान भिन्न के हर वाला, शेष बचे राशि को अंश वाला मान लेंगे। तो का अथवा से पकड़ना कहाँ है? तो इसमें तो का की के से बहुत जगह लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए की लगा हुआ है, यहाँ भी की लगा हुआ है, यहाँ भी का लगा हुआ है। तो का कहाँ वाला पकड़ना है? तो गुना गुनी के राशि के बगल में जो का लगा रहेगा यही का को पकड़ना है। जो गुना गुनी की राशि के बगल वाला का रहेगा इसी का को पकड़ना है कि का किसके साथ लगा हुआ है। तो राशि पकड़ेंगे कि है कौन कौन, तो एक राम है और एक श्याम है, यही दो तो है। यही दो के तो बारे में बात किया जा रहा है कि राम की आय श्याम की आय का 3/7 गुना है। तो जो ये का लगा हुआ है ये का किसके साथ लगा हुआ है? श्याम के साथ लगा हुआ है कि राम के साथ लगा हुआ है? तो ये का लगा हुआ है श्याम के साथ। तो जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उस राशि को हर मान लेंगे। तो ये जो का लगा हुआ है श्याम के साथ, तो श्याम का मान हो जाएगा हर वाला
तो शेष बचे राशि को अंश वाला यानी राम का मान हो जाएगा 3। अगर राम और श्याम का रेशियो लिखना है तो लिख सकते हैं। श्याम का मान हर वाला तो श्याम हो जाएगा 7, तो राम हो जाएगा 3। यही राम और श्याम का अनुपात हो गया। लिखा हुआ है राम की आय श्याम की आय का 3/7 गुना है। तो राम की आय और श्याम की आय का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। राम की आय श्याम की आय का 3/7 गुना है, तो राम की आय और श्याम की आय का अनुपात क्या होगा। तो हम नोट लिखाएं कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उस राशि को हर मान लेंगे और शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे। तो का लगा हुआ है श्याम के साथ, तो श्याम को हर मान लेंगे, राम को अंश मान लेंगे। बस इतना ही तो है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और इस पर देते हैं। चलिए आइए अगला एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना हो, तो छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। एक छात्रावास में लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना हो, तो छात्रावास में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। थोड़ा सा एक लाइन हम लिख रहे हैं। लिखा हुआ लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना है। 7/5 गुना है। तो आपसे पूछा है तो आपसे पूछ रहा है लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, यानी बॉय और गर्ल के रेशियो आपने से निकालने के लिए बोल रहा है। लड़का और लड़की के अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये काथ व से का प्रयोग करेंगे। गुना गुनी के बगल में जो का लगा वो किसके साथ लगल है। ये जो का लगल है लड़का के साथ लगल है कि लड़की के साथ, लड़की के साथ लगल है। देखिए लड़की के साथ लगल है। तो जिस राशि के साथ काथ व से लगा रहे उस राशि को हर मान लेंगे, शेष बचे राशि को अंश। तो लड़की हो जाएगा 5, तो लड़का हो जाएगा 7। बस जिस राशि के साथ काथ व से लगा रहे उस राशि को हर मान लेंगे, शेष बचे राशि को अंश। लिखा हुआ था लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का लगा हुआ है लड़कियों में, लड़कियों की संख्या का 7/5 गुना है। तो का लगा हुआ है लड़कियों में, तो लड़की हो जाएगा हर वाला, लड़का हो जाएगा अंश वाला। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है बोर्ड पर आपका। लिखा हुआ है चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा चीनी की मात्रा का 6/11 गुना है। अब लिखेंगे नहीं विद्यार्थी, जब डायरेक्ट करेंगे। लिखा हुआ है चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा चीनी की मात्रा का 6/11 गुना है। तो मिश्रण में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या है। डायरेक्ट लिखेंगे मिश्रण में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या है। अनुपात आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। बोला चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा चीनी की मात्रा का 6/11 गुना है। चीनी की मात्रा का 6/11 गुना है। तो का लगा हुआ है चीनी में, तो चीनी हो जाएगा 11 भिन्न के हर वाला, पानी हो जाएगा 6। बस डायरेक्ट लिखना है। जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहा है उस राशि को हर मान लेंगे, शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे। तो आपका रेशियो हो गया 6:11। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए विद्यार्थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसमें अभी तक तो अभी लगभग 5-6 नोट और लिखाएंगे। उसके बाद रेशियो का बेसिक जो रहेगा, जो मेन बेसिक है वो खत्म होगा। रेशियो का मेन बेसिक, फिर आगे बढ़ेंगे रेशियो में, फिर रेशियो को कैसे सोल्व किया जाता है सीखेंगे बढ़िया से। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा।